नमस्ते। आज मैं बात करना चाहती हूँ उस चीज़ पे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है हम सबको, चाहे हम किसी भी जगह रहें। और बीइंग अ ओडिया फ्रॉम ओडिशा स्टेट, मुझे लगता है इस चीज़ पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो है नीट के रिजर्वेशन कोटा। शायद आपको लगता है ये आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, पर आने वाले 5-10 साल में ये हम सबको इन्फ्लुएंस करेगा। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये एक्चुअली कोटा का जो रिजर्वेशन है, वो करवाया किसके लिए है, किसके बेनिफिट के लिए करवाया जा रहा है। लास्ट ईयर जो 20% कोटा था, वो इस साल बढ़ा के 50% कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, ये डेटा है, गूगल में आपको कहीं से भी ये डेटा मिल जाएगा। शेड्यूल कास्ट 12% था, 22% से ज्यादा करवाया है। शेड्यूल कास्ट 8% था, 16% से ज्यादा करवाया है। एक नया 11% 0.5 का कोटा बनाया है, दैट इज एससीबीसी और ओबीसी कोटा, और मिला के 50% बनाए हैं। और 50% वो भी इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से ज्यादा आप नहीं कर सकते। अगर आप उससे ज्यादा करेंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला होता कि हिसाब से 8-70% कर सकते हैं, तो शायद वो भी हो जाता। पर सवाल मेरा ये है कि आप किसका बेनिफिट करवा रहे हैं? क्या ये बेनिफिट है? एक बच्चा, जब आप क्लासरूम में बैठेंगे, 100 का बच्चा होगा, 50% बच्चे 600 720 से 600 मार्क के अबव होंगे, या पास पास 600 मार्क के होंगे, या 650 मार्क के होंगे। और 50% बच्चे 200 300 के होंगे। तो क्या उनके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा मार्क्स में? या आप वो भी करेंगे कि इन बच्चों को आप कम मार्क्स में पास करवा दें? रिजर्वेशन, आप पहली बात आप समझें कि आप बेनिफिट किसका करवा रहे हैं। क्या उन बच्चों का करवा रहे हैं जो इतने कम मार्क्स लाए हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन ही गलत है, तो वो बच्चे रगड़ते घसीटते बैक लगाएंगे? और सिर्फ बैक की बात नहीं है, 50% बच्चे अगर वो 90% मार्क्स ला रहे हैं, और आप खुद को उनकी जगह देखें, आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, फाउंडेशन है ही नहीं, तो मार्क्स आपके कम आएंगे, तो आएगा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डिप्रेशन, एंग्जाइटी। आप दूर बैठना शुरू करेंगे। आप 5 साल इन बच्चों को, अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों को, एक ऐसा माहौल में डालने की कोशिश कर रहे हैं जो उनको फर्दर एक, ये बच्चे 17 18 19 साल के हैं, अर्ली एडल्टहुड के एज के बच्चे हैं। 22 साल 23 साल तक वो जब निकलेंगे, तब तक ऑलरेडी उनमें इतनी हैट्रेडनेस बढ़ी होगी, वो इतने घुटन में जिए होंगे ये 5 साल, क्योंकि उन्होंने कोशिश करके भी अगर वो नीट एग्जाम में 2 साल में अगर 500 के पास नहीं पा रहा, और उनके साथ बैठने वाले 50% बच्चे इतने कैपेबल हैं, अरे 50% छोड़िए, अगर कोई भी कैपेबल है, आपके अंदर इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स आएगा। आप कितनी कोशिश करेंगे? और ये रगड़ते हुए बच्चे जो पास करेंगे, शायद आप ये भी कर लें कि इन बच्चों को आप कम कम मार्क्स में पास करवा दें, ये भी आपके हाथ में है, शायद ये भी आप करवा लें। पर उससे भी क्या होगा? इससे ये 5 साल के बाद जब ये निकलेंगे डॉक्टर बनके, या 5 या 7 साल के बाद निकलेंगे डॉक्टर बनके, आप पीजी में भी करवा लें, उसमें भी एडमिशन करवा लिया, रगड़ते घसीटते पास हुए, तो बनेंगे क्या? डॉक्टर्स। कौन? क्या? द बेसिक फैसिलिटी देने वाले डॉक्टर्स बनेंगे, और उनके पास जाएंगे कौन? हम। तो फायदा किसका हुआ? ना उन बच्चों का हुआ, उनको आपने 5 साल का 7 साल का टॉर्चर दिया, उनके पेरेंट्स का भी आपने फायदा नहीं, उनके पेरेंट्स को भी नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई भी पेरेंट नहीं चाहता कि उसका बच्चा किसी भी तरह के मेंटल स्ट्रेस में जाए, और आप वो दे रहे हैं क्योंकि आपके हाथ में है। और उसके बाद जब ये डॉक्टर्स निकलेंगे, फिर जाएंगे हम उन लोगों के पास जो उनकी स्टडीज उतनी फंडामेंटली क्लियर है ही नहीं, जो जस्ट पास होके निकले हुए हैं, हम। और अफेक्टेड होंगे कौन? हम। और हम भी होने भी चाहिए, क्योंकि हमने आपको वोट दिया है। तो हम नहीं होंगे तो कौन होगा? क्योंकि हमने आपको चुना है। तो ऑब्वियसली आप वो चीजें, हमने अगर ऐसे इंसान को चुना है जो 50% एक स्टेट में वैसे डॉक्टर्स बना रहा है जो रगड़ते घसीटते पास हो रहे हैं, और हम उनके पास ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं, तो ऑफकोर्स हमें सफर करना ही चाहिए। और 5 साल के बाद जब आप आएंगे दोबारा हमसे वोट मांगने, तब आप सफर करेंगे, है ना? तो मुझे यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा, आप किसका बेनिफिट कर रहे हैं? आपने रिजर्व कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से बच्चों को लेकर रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया। अनरिजर्व कैटेगरी, जो बच्चा लग पढ़ के, जो कैपेबल है, जो वाकई में उसमें है हिम्मत और कैपेबिलिटी है, उसको आप दे नहीं रहे। जिसमें कैपेबिलिटी है या नहीं है, ये एक सवाल है, पर
क्या वो कैपेबिलिटी बनाने के लिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है? नहीं दिया। क्योंकि अगर आपने दिया होता तो बच्चे कम मार्क्स में पास होते ही क्यों? आप जान के हैरानी नहीं, हम सबको पता है कि ऑफिशियल कट ऑफ रिजर्व बच्चे और अनरिजर्व बच्चों का अलग रहता है हर नेशनल एग्जाम में। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हम क्यों बच्चों को एक अलग कैटेगरी में बांट रहे हैं। इवन ऑफिशियली मिनिमम कट ऑफ, हम तो कंपटीशन की बात छोड़ ही दें, कंपटीशन की बात छोड़ ही दें, ऑफिशियली भी हम गवर्नमेंट ये मान रहा है कि रिजर्व कैटेगरी के बच्चे कम मार्क्स ही लाएंगे। क्यों भाई, क्यों बच्चा कम लाएगा? आपने इस बार अगर नीट का एग्जाम देखा होगा तो आपको जो हाईएस्ट लिस्ट निकाला है एनटीए ने 138 139 बच्चों का, उसमें कितने रिजर्व कैटेगरी के बच्चे? अब आप ये बताएं, ये बच्चे अपनी मेहनत से 2 साल में उस कैटेगरी में, उस टॉप लिस्ट में आए हैं, क्या उनको रिजर्व कैटेगरी में डालना सही है? क्या वो एलिजिबल है कि हम उसको डिस्क्रिमिनेट करें? और ये एक्चुअली हमें शो करता है कि हम अगर सही इंफ्रास्ट्रक्चर दें तो बच्चे को हमें रिजर्वेशन अनरिजर्वेशन कोई कैटेगरी देने की जरूरत ही नहीं है। पर वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम देते ही नहीं है, क्योंकि हम शॉर्टकट चूज करते हैं। हम पावर में आते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी है रिजर्वेशन चेंज करने की, वो हम कर लेते हैं। हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं है एक नए स्कूल बनाने की। अगर हम शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हम कितने नए स्कूल बनाए, हमने जब से सीएम बना है हम कितने नए स्कूल हमने बनाए हैं, कितने। अगर हम देख रहे हैं पेरेंट्स के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कितने हॉस्टल्स बनाए हमने, कितना सेफ हॉस्टल सेफ स्कूल बनाया है, कितने अच्छे टीचर्स को हमने रिक्रूट किया है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती थी और मैंने देखा, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑफ कोर्स, मैंने देखा मैं एक टीचर और 80 बच्चे, लास्ट स्टार्टिंग के 3 लाइन के बच्चे सीखेंगे, उसके बाद नहीं सीखेंगे। बच्चों के अंदर कंपटीशन, 80 बच्चे एक क्लास में, सोचिए आप कितना स्ट्रगल है बच्चों के अंदर। और ये स्ट्रगल हम पैदा कर रहे हैं क्योंकि हम नए स्कूल बना ही नहीं रहे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे ही नहीं रहे, बल्कि हम दे रहे हैं रिजर्वेशन कोटा और 5 साल का टॉर्चर बच्चों को। और सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके पेरेंट्स को भी, और सिर्फ उनको नहीं, हमको भी। एक ऐसा इंसान जो रगड़ते घसीटते पास होगा, हम उसके पास जाएंगे अपनी तबीयत दिखाने, हम जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए। एक बात बताएं, अगर 50% डॉक्टर्स ऐसे निकलेंगे तो क्या आप ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जा रहे? ये ऐसा सब्जेक्ट तो नहीं है कि आप जो पढ़ेंगे वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, ये डायरेक्टली इस्तेमाल में आने वाला है, हर एक लफ्ज इस्तेमाल में आने वाला है। 50% डॉक्टर्स आप 5 साल में बनाएंगे जो रिजर्व कैटेगरी के होंगे, जो घसीटते रगड़ते हुए पास करेंगे, शायद उसमें से कुछ अच्छे भी कर ले, पर इन शायद में हमारी जिंदगी आप अटकाएंगे। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे ही नहीं, सिर्फ आप कट ऑफ नीचे करते जाएंगे। आप फायदा किसका कर रहे हैं? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। ये पूरा एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक हो रही हैं, पेपर लीक की वजह से बच्चे सुइसाइड कर रहे हैं। एक बात बताएं, आप सोचे 15 17 या 18 19 साल के जो बच्चे, 15 साल का बच्चा तो देता नहीं है, 17 18 साल 19 साल के बच्चे देते हैं एग्जाम, कितना प्रेशर होगा उस बच्चे पे जिसने सुइसाइड किया, उस पेरेंट का क्या बीत रहा होगा। और मैं सिर्फ गवर्नमेंट की बात भी नहीं कर रही, यहां मैं हर एक उस इंसान की बात कर रही हूं जो इस नीट पेपर लीक से लिंक्ड है। सिर्फ गवर्नमेंट तो दायी नहीं है, टीचर्स भी दायी हैं, पेरेंट्स भी दायी हैं। एक आप बताएं ये बात, अगर आपकी वजह से, आपके किसी भी इस तरह के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बच्चों ने सुइसाइड किया है, तो क्या आप ब्रह्म हत्या के भागीदार नहीं हैं? आप समझते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं पैसा यूज कर लूंगा, बच्चे मेरे डॉक्टर्स बन जाएंगे। पर एक बात बताएं, आपके डॉक्टर्स आप कितने दूर तक बच्चों को लोगे? अगर बच्चा एक मिनिमम मार्क्स रखने की काबिलियत नहीं रखता, आप उसको ये सारे रॉन्ग डीड्स करके अगर आप डाल भी दें तो पढ़ने के लिए तो वही पढ़ेगा। अगर आप प्रोफेसर्स को पैसा दे भी दे और उसको पास करवा भी ले, पीजी के लिए भी पैसा है आपके पास, पर बाद में कंपटीशन विद इन द डॉक्टर्स तो आएगा ही ना। एक बेहतर डॉक्टर जिसने पढ़ाई की होगी और वो डॉक्टर जो अपने पेरेंट्स या अपने फैमिली मेंबर्स के पैसे की वजह से पास हुआ है, डिफरेंस तो बनेगा ही। और तब क्या आप पेशेंस भी लेके आएंगे बच्चों के लिए? जो पेरेंट ये बात सोचते हैं, एक्चुअली ये अगर इस तरह का मैं सोचूं कि क्यों एक
पेरेंट इस चीज में इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि एक नाकारा बच्चा आपने पैदा किया है, या फिर आपके पैसे ने, आपके रुतबे ने, आपके कनेक्शंस ने आपके बच्चे को नाकारा बनाया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास इतना ही पैसा है, मैंने सुना है लोग कहते हैं भाई मैंने इतना पैसा रख लिया है, मेरी 4 पुश्तें खाएंगी, मेरी 4 पुश्तें बैठेंगी तब भी खाएंगी। अगर आपने पैसा पुश्तों के लिए रखा है ताकि वो बैठ के खाएं, तो उतनी ही पुश्तें आपकी नाकारा नालायक होंगी, क्योंकि देश और टाइम किसी को स्पेयर नहीं करता। कंपटीशन 150 करोड़ की जनता में कंपटीशन इतना हाई है कि यहाँ राहत ही नहीं है किसी को। अगर आप फाइट कर रहे हैं उस पैसा को अर्न करने की, उसको फाइट करना पड़ेगा उस पैसा को बचाने की। और अगर आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा और आपने पैसे देकर पेपर लिख करवा के, जो भी आपकी पहुंच है इसीलिए आप करवा पाए, पर क्या आप वाकई में आपके बच्चे का बेनिफिट कर रहे हो? सारे डिप्रेशन, सारे एंजाइटी या सारे इमोशनल ट्रोमा, जो इमोशंस और मेंटल इंस्टेबिलिटी को लेकर जितने भी डिजीजेस हैं दुनिया में, बच्चों में, बड़ों में तभी होता है जब एक इंसान अपने पास्ट को ज्यादा खूबसूरत देखता है अपने प्रेजेंट या फ्यूचर से। अगर एक इंसान में काबिलियत नहीं है और उसको स्पून फिड किया जा रहा है, अगर उसे कॉम्पिटिटिव नहीं बनाया जा रहा, तो उसको हमेशा उसका पास्ट ब्यूटीफुल लगेगा। अब उसको हमेशा लगेगा मेरे पापा थे, मेरी मम्मा थी, मेरे घर वाले थे, मैं ऐसा रहता था, और यही चीज लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। तो क्या आप वाकई में अपने बच्चे का अच्छा कर रहे हैं? खुद से पूछे। एक तो आपने ब्रह्म हत्या का आपने भागीदार हुए हैं आप। दूसरा, अपने बच्चों का आप हित नहीं कर रहे हैं, चाहे बात बच्चे की अपनी इच्छा की हो या आपकी इच्छा की हो या आपके कैपेबिलिटी की इच्छा की हो, पर ये सारी चीजें आप कितने दिन घसीटेंगे, कितनी दूर तक घसीटेंगे? मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा देश एक रिलीजियस देश है, हम इतने सारे रिलीजन में हैं, हम इतनी पूजाएं करते हैं, इतनी मान्यताएं रखते हैं, योगिक हैं, हम रिलीजन में डूबे हुए एक ऐसा देश है जो धर्म को एक बड़ा माध्यम मानता है, और ऐसे देश में इतना सारा अधर्म। हम बात करते हैं कर्मा की, हर धर्म बात करता है। एक बात बताएं, ये बात मेरे उन पेरेंट्स से है जो ये नीट एग्जाम में इन्वॉल्व थे और जिनकी वजह से बच्चों ने सुसाइड किया, नीट लीक होने में इन्वॉल्व थे, पेपर लीक होने में। आप किसी के भी धर्म के हो, क्या ये वाकई एक सही काम था, या आप अपने बच्चे के लिए सही कर रहे हैं? वो सारे टीचर्स जो इसमें इन्वॉल्व थे, मेरा सवाल उनसे है कि हम गुरु को भगवान से ज्यादा मानते हैं, क्या आप वो एग्जाम्पल नहीं क्रिएट कर रहे कि एक स्टूडेंट गुरु को गुरु ही ना माने, सिर्फ माने कि भाई पैसा दे दो कुछ भी कर लेंगे ये? आप गुरु का स्टेटस भी नीचे कर रहे, किसके लिए इतना अधम ले रहे हो आप? कर्मा तो सबका आने वाला है, आपका भी आएगा। किसके लिए आपने इतना, जो ये सारा है, इतना सारा सुसाइड तक बच्चे करने गए, एक ब्रह्म हत्या जैसा पाप आपने किसके लिए कंधों पे लिया? हम इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट हम सिर्फ गवर्नमेंट को कभी भी हम नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट ही दायी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी हम बनाते हैं, हमसे गवर्नमेंट बनता है। हम अगर खुद को ये समझने की कोशिश ना करें कि भाई हमको एक सही फ्यूचर चाहिए, हमको एक ऐसा फ्यूचर चाहिए जहां मेरे बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन सही और आजाद जिंदगी बिताएं, उसके लिए हमें काम करना है, ना कि जस्ट इमीडिएट। एक बात बताएं, ये रिजर्वेशन किसी से भी पूछ लें, ये 50% का जो रिजर्वेशन बनाया है, क्या ये सोल्यूशन है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में एम्पैथी, इक्वालिटी लाने का, या ये बिगिनिंग है एक नए प्रॉब्लम को क्रिएट करने का? मैं ओबीसी की तो बात कर ही नहीं रही हूं, बिकॉज उनकी जो ओबीसी कैटेगरी की जो हालत चल रही है, नेक्स्ट 5 to 10 years उनका कट ऑफ जनरल से ऊपर जाने वाला है, सारे ओबीसी में जाना चाहते हैं। तो इनकी तो बात ही नहीं करें। इनको, मुझे समझ में नहीं आता कि ये 50%
आप एक नए प्रॉब्लम की शुरुआत कर रहे हैं, एक ऐसे बड़े प्रॉब्लम की जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, देश के अगेंस्ट है। हम बात करते हैं जीडीपी की, हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं कि भाई रोड पे हम ये देख सकते हैं कि रोड पे अब ज्यादा से ज्यादा फोर व्हीलर्स चल रही हैं, पर कैपिटा इनकम बढ़ गया है लोगों का। हम बात करते हैं कि भाई लोग अब बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, पर 95 परसेंटाइल पाने वाला बच्चा, यानी टॉप 5 मार्क्स पाने वाला बच्चा का एडमिशन के लिए एनफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है ही नहीं। हम 99.99 परसेंटाइल से शुरू करते हैं और 95.00 परसेंटाइल की अगर बात करें, उतने बच्चों को एडमिशन देने के लिए मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं ही नहीं। तो काहे का जीडीपी, काहे का हमारा पर कैपिटा इनकम, जहां हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है, जहां हमारे बच्चे सेफ ही नहीं है, जहां एडमिशंस के लिए इतनी हौच-पौच है, जहां 50% 200 से 300 मार्क्स पाने वाले बच्चों के लिए लड़ना पड़ता है और 50% 600 और 650 700 के बच्चे लड़ते हैं। इतनी इक्वालिटी आप क्रिएट करेंगे, इनइक्वालिटी क्रिएट करेंगे और बोलेंगे मैं इक्वालिटी बना रहा हूं। ये देश की उन्नति है या अवनति है, ये सोचें आप। और वो लोग जो इस नीट पेपर के लिंक के लिए इन्वॉल्व थे, इतना जान ले, आपके पास चाहे जितने भी पैसे हों, आप रोल्स रॉयस में चलाएं, आप भाई बीएमडब्ल्यू चलाएं, पर चलाएंगे इसी रास्ते पर। आप चाहे कितने भी बड़े इंसान क्यों ना हो, जाएंगे इसी रिजर्वेशन कोटा के अंदर रहने वाले डॉक्टर्स के पास भी, जहां हम जा रहे हैं। या आप नहीं जाएंगे तो आपके बच्चे जाएंगे, वरना आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जाएंगे। ये है हमारे देश की रियलिटी। और हम सिर्फ क्योंकि गवर्नमेंट ये कर सकता है तो उसने किया। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो बहुत मुश्किल की बात है भाई, हम कैसे बनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर? उसके लिए तो सालों साल चलेंगे, 5 साल निकल जाएंगे और दिखेगा भी नहीं, हमको कैसे मिलेगा वोट? पर क्या आप इसका मतलब आप इक्वालिटी कभी चाहे ही नहीं? इस चीज में ये पूरा एजुकेशन सिस्टम एमेड करके मैंने ये जाना कि अगर आप किसी जगह इनइक्वालिटी क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका सबसे सिंपल तरीका एजुकेशन है। लेटर वैदिक पीरियड में भी हो रहा था और आज भी हो रहा है।